जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया की जो जंग की आग में झुलस रही है। एक ऐसा महायुद्ध जो शायद सब कुछ बदल कर रख दे। और इस पूरी उथल-पुथल के बीच एक सवाल उठता है, भारत कहाँ खड़ा था? ये कहानी शुरू होती है 28 फरवरी 2026 की एक रात से, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक ऐसा हमला किया जिसकी गूंज ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आखिर वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इस महायुद्ध की आग को भड़काया? देखिए, ये कोई मामूली हमला नहीं था। हमले के पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई मारे गए। और इससे भी ज्यादा दिल दहला देने वाली खबर तब आई जब होर्मुज़गन प्रांत में एक लड़कियों के स्कूल पर बम गिरा, जिसमें 165 मासूम बच्चियों की जान चली गई। इस भयानक घटना ने दुनिया को जैसे दो हिस्सों में बांट दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वो भारत को लेकर था। भारत का अगला कदम क्या होगा? क्या भारत अपने पुराने दोस्त ईरान के साथ खड़ा होगा या फिर अमेरिका इजराइल का साथ देगा? अब ये समझना बहुत जरूरी है कि इस जंग की जड़ें आखिर कितनी गहरी थीं। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। नहीं, ये सालों से बढ़ते तनाव का नतीजा था। इसकी नींव तो आप कह सकते हैं 2019 में ही पड़ गई थी, जब अमेरिका ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया था। फिर जून 2025 में 12 दिन तक एक छोटी-मोटी झड़प भी हुई और आखिरकार 28 फरवरी 2026 को ऑपरेशन लायंस रोर के नाम से ये विनाशकारी जंग शुरू हो गई। अमेरिका और इजराइल का तर्क ये था कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए सब कर रहे हैं। तो जवाब में ईरान ने भी खाड़ी में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दाग दी और दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर दिया। इस जंग ने सिर्फ जंग के मैदान को ही नहीं, बल्कि आम लोगों की जिंदगी को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया था। देखते ही देखते पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट इसकी चपेट में आ गया। ये तस्वीरें उसी तबाही की गवाह हैं। ईरान से लेकर लिबनान तक शहर के शहर मलबे में बदल गए और लाखों लोगों की जिंदगी एक पल में बदल गई। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो अकेले ईरान में ही 1,23,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। और यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह हजारों परिवारों की टूटी हुई उम्मीदें हैं, उनकी कहानियां हैं। और पड़ोसी देश लेबनान की हालत देखिए। 5 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। सोचिए, एक पूरी की पूरी पीढ़ी शरणार्थी बनने को मजबूर हो गई। इस जंग का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। जो कच्चा तेल पहले $70 प्रति बैरल मिलता था, वो रातों रात $100 के पार चला गया। और इसका मतलब था पूरी दुनिया में महंगाई की एक नई लहर। और अब आते हैं हम भारत पर। मिडिल ईस्ट में लगी ये आग अब भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी और हमारा देश एक बहुत बड़े धर्म संकट में फंस चुका था। ये जो आंकड़े हैं ना, ये बताते हैं कि भारत के लिए दांव पर क्या लगा था। पहली बात, खाड़ी देशों में करीब करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, जो हर साल $70 बिलियन से भी ज्यादा पैसा भारत भेजते हैं। दूसरी बात, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी। हम अपनी जरूरत का 80 से 85% कच्चा तेल इन्हीं देशों से खरीदते हैं और उसमें से भी 40% तेल होर्मुज़ के उसी रास्ते से आता है जिसे ईरान ने बंद कर दिया था। तो एक एक आंकड़ा भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती था। पर इन बड़े बड़े आंकड़ों और परसेंटेज के पीछे असली कहानी क्या है? इस जंग का असर एक आम भारतीय पर कैसे पड़ रहा था? ये कहानी है तमिलनाडु के संथन सेल्वम कृष्णन की। कुवैत में काम करते थे और एक मिसाइल हमले का शिकार हो गए। सबसे दुख की बात यह थी कि युद्ध की वजह से उनका पार्थिव शरीर भी उनके परिवार तक वक्त पर नहीं पहुंच सका। मतलब ये जंग हजारों मील दूर होकर भी सीधे हमारे घरों में दस्तक दे रही थी। तो ऐसी मुश्किल घड़ी में भारत सरकार पर अपने नागरिकों को बचाने और देश की इकोनॉमी को संभालने का जबरदस्त दबाव था। सवाल ये था कि भारत ने किया क्या? भारत ने एक बहुत ही सधी हुई मल्टी लेवल स्ट्रैटेजी अपनाई। सबसे पहले डिप्लोमेटिक लेवल पर सबसे बात की गई, अमेरिका, इजराइल, ईरान, सबसे। इसके साथ साथ वंदे भारत मिशन के तहत 67,000 भारतीयों को सुरक्षित घर लाया गया। अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए तेल के रिजर्व बढ़ाए गए और समुद्री रास्तों की हिफाजत के लिए इंडियन नेवी को तैनात कर दिया गया। मतलब एक तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर संसद में भारत का बैलेंस्ड स्टैंड दुनिया को बता रहे थे और दूसरी तरफ भारतीय नौसेना समुद्र में किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार थी। ये डिप्लोमेसी और मिलिट्री तैयारी का एक बेहतरीन तालमेल था।
भारत ने उस मुश्किल संकट को तो जैसे तैसे संभाल लिया, लेकिन इस जंग ने हमारी फॉरेन पॉलिसी पर एक नई बहस जरूर छेड़ दी थी कि आगे का रास्ता क्या है। देखिए, कुछ आलोचकों का मानना था कि भारत को अमेरिका और इजराइल के हमले की खुलकर निंदा करनी चाहिए थी। वहीं कई एक्सपर्ट्स ने सरकार के नागरिक पहले वाले अप्रोच की तारीफ की। भारत का स्टैंड हमेशा से साफ रहा, बातचीत, हर देश की संप्रभुता का सम्मान और मानवीय चिंताएं सबसे पहले। ये सब देखकर जहन में एक सवाल आता है, क्या डिप्लोमेसी और आपसी समझ से ऐसे विनाशकारी भविष्य को टाला जा सकता है? इसका जवाब शायद हम सबको मिलकर खोजना होगा। ये कहानी भले ही काल्पनिक हो, पर यह हमें असल दुनिया की एक कड़वी सच्चाई सिखाती है कि सब कुछ कितना नाजुक है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आपकी एक गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है। आज की दुनिया में क्या हो रहा है, इसे समझना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। हम ऐसे ही जरूरी मुद्दों पर जानकारी लाते हैं ताकि आप जागरूक और सुरक्षित रहें। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो इन्फो वैल्यू चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ जरूर दें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर काम करने की हिम्मत देता है।